देरी से आया रणदीप सुरजेवाला जी के लिए, क्या ये दांव सही बैठेगा कांग्रेस के लिए? एक बार आपने दोबारा तो ध्यान रणदीप सुरजेवाला का नाम देरी से आया, काफी लोग लिस्ट में थे, क्या ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी मैं समझता हूँ कि फायदा पहुंचाएगी? मैं समझता हूँ कि रणदीप जी कांग्रेस के एक बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं, सबसे कामिल उम्मीदवार हैं और बड़ा सोच समझ के पार्टी ने उनको यहाँ से जिम्मेदारी दी है। वो रणदीप जी जींद के हैं, जींद के बेटे हैं और उन्होंने एक अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा विकास की राजनीति करी है और आज जींद में ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता है जो जींद के छत्तीस बिरादरी को साथ लेके विकास की तरफ जींद को लेके जाया जा सके। इसके लिए रणदीप जी से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था और यही बात सोच के कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है और जींद के लोग इस फैसले पे मोहर लगाने का काम करेंगे। जहाँ तक बीजेपी की बात है, मैं समझता हूँ भाजपा सरकार की विफलता इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। भाजपा सरकार एक विफल सरकार रही है, इन्होंने हरियाणा में कोई काम नहीं कराया है, ना विकास कार्य, ना किसान वर्ग के लिए, ना गरीब के लिए, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया है और केवल ये भाई को भाई के से लड़ा के राजनीति करने का प्रयास करती है पार्टी, बीजेपी पार्टी। और ऐसी राजनीति को हरियाणा से ख़त्म करने की शुरुआत जींद से हम करेंगे। इल्ज़ाम लग रहा है बार बार बीजेपी की तरफ से या जो चौटाला परिवार है उनकी तरफ से कि बाहरी कैंडिडेट और दूसरा एकजुटता नहीं है, अंदरूनी खाना वॉर चल रही है। अगर रणदीप सुरजेवाला ही बाहर के कैंडिडेट हैं तो हम क्या जो है किसको यहाँ का माने? रणदीप सुरजेवाला के तो नाम में भी जींद है, सुरजाखेड़ा गांव, सुरजाखेड़ा गांव कहाँ है? जींद जिले में। वो जींद जिले के हैं। जींद वालों को अपना पराया पहचानने की आवश्यकता है आज के दिन। ये खट्टर साहब रोहतक के निवासी हैं, उन्होंने रोहतक से जाके करनाल में चुनाव लड़ा, वो करनाल के अपने थे। चौटाला साहब ने तेजाखेड़ा सिरसा से आके, चौटाला गांव से, राजस्थान बॉर्डर से आके यहाँ पे चुनाव लड़ा नरवाना, वो जींद के अपने थे। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सुरजाखेड़ा से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहरी हैं। मैं समझता हूँ ये कोई मुद्दा नहीं है, ये भाजपा सरकार की जो है, इनको अपने काम बताने चाहिए। वो कामों चुनाव बन गया है, ये आप मानते हैं? ये चुनाव बीजेपी अपने क्यों अपनी सब कोई अपनी उपलब्धियाँ बताए, जींद में क्या कराया बीजेपी ने ये बताए, उन पे उसके आधार पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए कि 5 साल में जींद में क्या किया, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई जींद में, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, कौन सी इंस्टीट्यूट लेके आए, 5 साल में बीजेपी ने जींद के लिए क्या किया वो बताए और चुनाव। सर क्या क्या और जब हमारी सरकार थी, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे पहले चौटाला सरकार थी, चौटाला सरकार में 6 साल सरकार रही, एक यूनिवर्सिटी बनाई चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। हुड्डा सरकार आई तो यूनिवर्सिटी बनी, जबकि चौटाला साहब यहाँ से मुख्यमंत्री थे, हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं था जींद में, मीठा साहब विधायक थे, मगर एक यूनिवर्सिटी बनी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर। ये अपनेपन की बात होती है, एक अपनेपन से, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे वो जींद के अस्पताल को बनाने की बात हो, चाहे वो जींद के अंदर जो है अपना कॉलेज, महिला कॉलेज बनाने की बात हो, तो प्रदेश में सबसे बढ़िया, चाहे वो रेल की लाइन, अंग्रेजों के टाइम में एक रेल की लाइन बिछी थी जींद में, जो भटिंडा जींद रोहतक रेल की लाइन, उसके बाद दूसरी रेल की लाइन बिछी तो हमारी सरकार में जींद, गोहाना, सोनीपत, जबकि यहाँ से विधायक नहीं थे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उसके बावजूद एक अपनापन मान के प्रयास किया कि भाई जींद को आगे लेके जाए। मगर चाहे वो ये नेशनल हाईवे रोहतक जींद नरवाना 4 लेन पंजाब बॉर्डर तक की, चाहे इस नेशनल हाईवे की बात हो, जींद का बाईपास समेत है जिसमें, ये सारे उस समय मंजूर हुए और काम शुरू हुआ। जैसे ही ये खट्टर सरकार आई, इन कामों को वहीं के वहीं छोड़ दिया, नेशनल हाईवे का काम अब दोबारा से शुरुआत की है, वहीं के वहीं छोड़ दिया। और नए काम की बात तो दूर की बात है, पुराने कामों को भी 5 साल में इन्होंने, इस नेशनल हाईवे को आज तक नहीं बनवाया इन्होंने, इस बाईपास को आज तक नहीं बनवाया इन्होंने, जींद के लिए कुछ नहीं किया। और ना ही चौटाला सरकार में हुआ था, चौटाला सरकार में जींद में यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनी, यूनिवर्सिटी नहीं मिली उस समय, कुछ मिला जींद में तो कंडेला और गुलकनी के किसानों के छातियों पे गोलियां मिली, एक यूनिवर्सिटी नहीं मिली। तो इसीलिए जीत दर्ज कर रहे हैं, बस एक बार बता दीजिए नेशनल टीवी पर। मैं समझता हूँ कि जींद से हमारी एक अच्छी जीत होगी और एक इतिहास रचा जाएगा। हुड्डा साहब, चुनौती कौन पेश कर रहा है और कांग्रेस एकजुट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 1 नंबर पे है, बाकी पार्टियाँ दूसरे तीसरे नंबर का चुनाव लड़ रही हैं। कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? नई पार्टी आई है सर, ये एक जेजेपी करके एक नई पार्टी है, ये जेजेपी नहीं है, ये जूनियर बीजेपी है, ये पार्टी जूनियर बीजेपी है, बीजेपी का साथ देने के लिए पार्टी आई है। 5 साल तक उनके सांसद ने बीजेपी का साथ दिया,
और अब दोबारा से बीजेपी एक एक वोट जो इनेलो और बीजेपी जेजेपी को जाएगी, मैं जनता को कहना चाहता हूँ वो बीजेपी सरकार को जीवन दान देने का काम करेगी, क्योंकि इनको सबको पता है कि इनके बस की खुद तो बात है नहीं, मगर ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे से मैं समझता हूँ कि इस तरह की राजनीति हरियाणा में हो रही है। दोनों बीजेपी के साथ मिलके चले, जो पूरी INLD मिलके चली, अभय सिंह जी और दुष्यंत सिंह जी दोनों मिलके चले बीजेपी के साथ पिछले पाँच वर्ष, और आगे भी सबसे पहले अगर बीजेपी को जब समर्थन की जरूरत होगी, अगर कतार में सबसे पहले खट्टर साहब को अगर एक विधायक की भी जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये जाएंगे। इसीलिए आज हरियाणा से बीजेपी सरकार को बदलने के लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हम सब रणदीप सुरजेवाला जी और हम सब का जो है मैं समझता हूँ लोगों को साथ देना चाहिए, ताकि बीजेपी को हम हरियाणा से बीजेपी की सरकार को बदलने का काम करें। आरोप लगते रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी अंदरूनी मामले में कहीं न कहीं टूटी हुई नजर आती है, तो वो ऐसा आप इस चुनाव में? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी